हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, देखिए, आज से हम राजस्थान के भूगोल की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का सामान्य परिचय। अब मित्रों, राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, उन बिंदुओं को हम एक चार्ट के रूप में पहले बोर्ड के ऊपर लिखकर देखते हैं। देखिए, राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में राजस्थान के नामकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में मित्रों, राजस्थान के जिले एवं उनसे लगने वाली सीमाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार मित्रों, जैसे जैसे हम आगे अपने सिलेबस को कवर करते चलेंगे, उसी प्रकार से जो अपना टॉपिक होगा उसका पहले अपन चार्ट बनाएंगे। उसके बाद में उस टॉपिक के अंतर्गत किन किन बिंदुओं के ऊपर हमें चर्चा करनी है, उनको एक एक करते सविस्तार पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। इसी प्रकार राजस्थान का भूगोल हुआ, इसी प्रकार भारत का भूगोल हुआ, और उसके बाद में विश्व का भूगोल, सभी के ऊपर हम इसी प्रकार चार्ट बनाते हुए एक एक टॉपिक के ऊपर सविस्तार चर्चा करते चलेंगे और अपने सिलेबस को आगे कवर करते चलेंगे। अब देखिए मित्रों, राजस्थान का भूगोल शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा ये ज्ञात होना चाहिए कि जो भूगोल विषय है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है और किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बारे में आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, जो भूगोल विषय होता है, इसके अंतर्गत हम किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जो भूगोल शब्द है, इसे अंग्रेजी के जीईओ GRAPHY शब्द के द्वारा इंगित किया जाता है। किसके द्वारा इंगित किया जाता है मित्रों? जीईओ GRAPHY अर्थात ज्योग्राफी शब्द के द्वारा इंगित किया जाता है। अब देखिए मित्रों, जो ज्योग्राफी शब्द है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से। कितने शब्दों से मित्रों? दो शब्दों से। जहां जो पहला शब्द है वो है अपना जीईओ। क्या है मित्रों? जीईओ। और जो दूसरा शब्द है वो है ग्राफी, GRAPHY। अब देखिए मित्रों, जो अपना जीईओ शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी। क्या होता है मित्रों? पृथ्वी। और जो ग्राफी शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अध्ययन करना। क्या होता है मित्रों? अध्ययन करना। कहने का मतलब, जो ज्योग्राफी शब्द है अर्थात ज्योग्राफी जो विषय है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है मित्रों? पृथ्वी का। किसका मित्रों? पृथ्वी का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है मित्रों? पृथ्वी का। जो ज्योग्राफी शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पृथ्वी का अध्ययन होता है। क्या होता है मित्रों? पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना। अब देखिए मित्रों, अब पृथ्वी का अध्ययन करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी के अध्ययन में हम किसका अध्ययन करते हैं। अर्थात जो पृथ्वी का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें किन किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे देखिए मित्रों, ये हमारी क्या हुई? पृथ्वी। अब इस पृथ्वी का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत हम सिर्फ दो ही चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है स्थलखंड और जो दूसरा है वो है जलीय भाग। क्या मित्रों? एक जो पहला खंड होता है वो होता है स्थलखंड के बारे में, और दूसरा जो खंड होता है वो होता है जलीय भाग का। किन किन का अध्ययन करते हैं मित्रों? पहला जल और दूसरा स्थल। अब जो जलीय भाग है, इसके अध्ययन हम किसका अध्ययन करते हैं मित्रों? महासागरों का। इसका मित्रों? महासागरों का। और जो स्थल होता है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं मित्रों? महाद्वीपों का। कहने का मतलब मित्रों ये हुआ कि जो ज्योग्राफी विषय है, इसके अंतर्गत एक तो महाद्वीप का और दूसरा महासागर का क्या करते हैं हम? अध्ययन। अब देखिए मित्रों,
क्या जो वर्तमान में हमारे महाद्वीप और महासागर जो हमारी पृथ्वी के ऊपर हैं, क्या ये शुरुआत से ऐसे ही थे? क्या पृथ्वी की उत्पत्ति के समय भी महाद्वीप और महासागरों का निर्माण था, पृथ्वी पर उपस्थित थे? इसका आंसर होगा मित्रों नहीं। क्या होगा मित्रों? नहीं। अब देखिए मित्रों, शुरुआत में जो हमारी पृथ्वी थी, इसके ऊपर ना तो कोई महाद्वीप था और ना ही कोई महासागर। शुरुआत में जो हमारी पृथ्वी थी ये एक गोले के रूप में थी। किसके रूप में मित्रों? गोले के रूप में। जिसे जो भूवैज्ञानिक थे उन्होंने एक नाम दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? पैंजिया। किसके नाम से? पैंजिया। शुरुआत में जो हमारी पृथ्वी थी मित्रों, ये एक गोले के रूप में उपस्थित थी और ये क्या था मित्रों? एक संपूर्ण स्थलीय भाग था। क्या था मित्रों? संपूर्ण एक स्थलीय भाग था। इस पर ना तो किसी महाद्वीप का निर्माण था और ना ही किसी महासागर का। और जो इसके जो चारों तरफ मित्रों जो जल भरा हुआ था, इसके जो चारों तरफ जल भरा हुआ था, इसे भूवैज्ञानिकों के द्वारा एक नाम दिया गया था। उसे किस नाम से जाना जाता है मित्रों? पैंथालासा के नाम से। किस नाम से मित्रों? पैंथालासा। पैंथालासा। देखिए मित्रों, शुरुआत में जो हमारी पृथ्वी थी ये एक स्थल खंड के रूप में थी और जो इसके चारों तरफ जो जल भरा हुआ था उसे किस नाम से जाना गया? पैंथालासा। और जो स्थल खंड था इसे किस नाम से जाना गया? पैंजिया के नाम से। अब देखिए मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में क्या होता है मित्रों कि जो ये हमारा पैंजिया होता है इसका क्या हो जाता है मित्रों? विखंडन हो जाता है। कहने का मतलब जो हमारा पैंजिया है ये दो भागों में टूट जाता है। देखिए मित्रों, जो पैंजिया है इसके कितने भाग हो जाते हैं आगे चल के? दो भाग। कहने का मतलब जो हमारा पैंजिया है, स्थल खंड का जो भाग है, ये कितने भागों में विभाजित हो जाता है? दो भागों में। जो पहला जो उत्तर वाला भाग था इसे भूवैज्ञानिकों के द्वारा एक नाम दिया गया था, जिसका नाम है मित्रों अंगारा लैंड। क्या है मित्रों? अंगारा लैंड। और जो दक्षिण वाला जो भाग था इसे भूवैज्ञानिकों के द्वारा नाम दिया गया था, वो है गोंडवाना लैंड। क्या है मित्रों? गोंडवाना लैंड। जो हमारा पैंजिया है कितने भागों में विभाजित हो गया मित्रों? दो भागों में। पहला अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड। और इसके जो चारों तरफ जो जल भरा हुआ है वो क्या है मित्रों? पैंथालासा। जब हमारा पैंजिया का विभाजन होगा तो इसके चारों तरफ जो जल भरा हुआ है मित्रों, ये अपने आप ही इनके बीच में क्या आ जाएगा? उपस्थित आकर हो जाएगा। ये वाला जो बीच वाला भाग है मित्रों, इसके अंदर क्या भर जाता है मित्रों? जल। क्या भर जाता है? जल। ये जो बीच वाला जो भाग है मित्रों, इसे भूवैज्ञानिकों के द्वारा नाम दिया गया था टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया था मित्रों? टेथिस सागर। अब जो हमारा पैंजिया है देखिए मित्रों कितने भागों में विभाजित हो गया? दो। पहला अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अब जो इसके अंदर बीच में जो जल भरा है मित्रों, ये किस नाम से जाना जाता है? टेथिस सागर। अब देखिए मित्रों, जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे चलते चलते मित्रों ये जो अपना अंगारा लैंड है इसका भी विभाजन हो जाता है और गोंडवाना लैंड है इसका भी विभाजन हो जाता है। देखिए मित्रों, जो अपना अंगारा लैंड है इसका विभाजन होता है, ये कितने भागों में बट जाता है मित्रों? ये बट जाता है कितने भागों में बट जाता है मित्रों? दो भागों में। कितने भागों में बट जाता है मित्रों? दो भागों में। पहला हुआ उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। और दूसरा जो भाग था ये था मित्रों यूरेशिया। क्या था मित्रों? पहला उत्तरी अमेरिका और दूसरा था यूरेशिया। पहला था उत्तरी अमेरिका और दूसरा था यूरेशिया। अब हमारा अंगारा लैंड कितने भागों में विभाजित हो गया मित्रों? दो भागों में।
इसी प्रकार से जो गोंडवाना लैंड है ये भी कई भागों में विभाजित हो जाता है। पहला है मित्रों दक्षिणी अमेरिका। क्या है मित्रों? दक्षिणी अमेरिका। दूसरा है मित्रों अफ्रीका। कौन सा है मित्रों? अफ्रीका। तीसरा जो भाग है मित्रों वो है अपना ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद में मित्रों ये जो नीचे वाला भाग है ये है अंटार्कटिका। क्या है मित्रों? अंटार्कटिका। कहने का मतलब अब जो हमारा संपूर्ण पेंजिया है ये कितने भागों में विभाजित हो गया? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरेशिया, तीसरा दक्षिणी अमेरिका, चौथा अफ्रीका, पांचवा ऑस्ट्रेलिया और छठवा अंटार्कटिका। अब देखिए मित्रों जैसे जैसे समय बीतता गया हमारा जो यूरेशिया वाला ये भाग है ये भी कितने भागों में विभाजित हो जाता है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। जिसे ये वाला जो भाग है इसे नाम दिया गया यूरोप। क्या नाम दिया गया था मित्रों? यूरोप। और ये वाला जो भाग है इसे नाम दिया गया था एशिया। क्या मित्रों? एशिया। कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि जो हमारा संपूर्ण स्थल खंड का जो पेंजिया नाम का जो भाग था ये कितने भागों में विभाजित हो गया मित्रों? 7 भागों में। कितने भागों में मित्रों? 7 भागों में। जिसे वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? महाद्वीप के नाम से। किसके नाम से मित्रों? महाद्वीप के नाम से। अब मित्रों जो महाद्वीपों की कुल संख्या है वो कितनी है? 7। कितनी है मित्रों? 7। अब इसी प्रकार से मित्रों जैसे जैसे इस पेंजिया का विखंडन हुआ और इन इस बड़े बड़े स्थल खंडों का जो निर्माण हुआ उन्हें महाद्वीपों के नाम से जाना गया। अब जो इसके चारों तरफ जो ये जलीय भाग था, क्या मित्रों? इसके चारों तरफ जो जलीय भाग था जो पेंथालासा के नाम से जाना जाता है ये इसके अंदर भरना हुआ क्या हो गया? शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इसका विखंडन होता गया वैसे वैसे बाहर का जो जल होता है ये भी अंदर आता चला जाता है। अब देखिए मित्रों अब ये पेंजिया का जो विभाजन हुआ तो अब ये जो इसके बीच की जो खाली जगह है ये वाली यहाँ पर, ये वाली, इधर ये, इधर ये, इन जो संपूर्ण रिक्त स्थान जो है इन सब में क्या भर जाता है? पेंथालासा का जल। क्या भर जाता है मित्रों? पेंथालासा का जल। जब पेंथालासा का जल भरा तो मित्रों उन्हें किस नाम से जाना गया? महासागर के नाम से। किस नाम से मित्रों? महासागर। अब देखिए मित्रों इस वाले भाग में जो जल भरा था ये वाला जो भाग है यहां जो जल भरा था और एक इधर वाला जो भाग है इधर जो जल भरा था इसे किस नाम से जाना गया मित्रों? प्रशांत महासागर। किस नाम से मित्रों? प्रशांत महासागर। अब ये पूर्व वाले भाग में है तो इसे किस नाम से जाना गया? पूर्वी प्रशांत महासागर। और जो पश्चिम वाला भाग था इसका उसे किस नाम से जाना गया? पश्चिमी प्रशांत महासागर। किस नाम से जाना गया मित्रों? पश्चिमी प्रशांत महासागर। अब देखिए मित्रों पूर्व वाला जो जल का भाग था इसे पूर्वी प्रशांत महासागर और जो पश्चिम वाला भाग था इसे पश्चिम प्रशांत महासागर के नाम से जाना गया। अब इसी प्रकार मित्रों ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका, इन जो चारों महाद्वीपों के बीच में ये जो एस आकार की आकृति बनती है इस क्षेत्र में जो जल भरा था उसे किस नाम से जाना गया मित्रों? उसे जाना गया मित्रों अटलांटिक महासागर। किस नाम से मित्रों? अटलांटिक महासागर। किस नाम से जाना गया मित्रों? अटलांटिक महासागर। अब देखिए मित्रों कितने महासागरों का निर्माण हो गया? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इसी प्रकार मित्रों जो एशिया महाद्वीप है
इसके जस्ट नीचे वाला जो ये भाग है, एशिया महाद्वीप के जस्ट नीचे वाला जो भाग है, हमारे भारत के नीचे वाला जो भाग है, यहाँ पर जो जल भरा था, इसे किस नाम से जाना गया मित्रों? हिंद महासागर। किस नाम से मित्रों? हिंद महासागर के नाम से। अब देखिए मित्रों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और तीसरा हुआ हिंद महासागर। अब ये वाला जो भाग है मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में और अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में, ये वाला जो भाग है मित्रों, जो जल से भरा हुआ है, इसे किस नाम से जाना गया? ये मित्रों दक्षिणी महासागर। किस नाम से जाना गया मित्रों? दक्षिणी महासागर। अब मित्रों इसे एक और नाम से जाना जाता है। देखिए, ये दक्षिण दिशा में होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी महासागर। और अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में होने के कारण इसे अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए मित्रों, कितने महासागर हो गए? पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हुआ मित्रों हिंद महासागर, चौथा हुआ मित्रों अपना दक्षिणी महासागर। अब मित्रों ये वाला जो ऊपर वाला भाग था, यहां पर जो जल भरा था, शेष ये जो पार्ट था, यहाँ का जो जल भरा हुआ है, इसे किस नाम से जाना गया मित्रों? इसे जाना गया आर्कटिक महासागर। किस नाम से जाना गया मित्रों? आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से हमारे जो संपूर्ण पृथ्वी है, जो पेंजिया है, कितने भागों में विभाजित हो जाता है? 7 भागों में। 7 महाद्वीप जो पेंजिया के हैं, उन्हें किस नाम से जाना गया मित्रों? महाद्वीप। किसके नाम से? महाद्वीप। जो कौन कौन से हैं? पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अफ्रीका, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका महाद्वीप। संपूर्ण जो पेंजिया है, ये स्थलखंड है, ये वर्तमान में किन किन भागों में बटा हुआ है? 7 महाद्वीपों में। और जो हमारा इसके चारों तरफ जो जल भरा था, उसे किस नाम से जाना गया मित्रों? पैंथालासा। जो पैंथालासा वर्तमान में किसके रूप में हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है? महासागरों के रूप में। अब मित्रों एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, जो महाद्वीपीय भाग है, क्या मित्रों जो हमारे महाद्वीपीय भाग हैं, ये किसके हिस्से हैं मित्रों? तो इसका आंसर होगा पेंजिया के। किसके भाग हुए? पेंजिया के। और जो महासागरीय पार्ट है, ये किसका भाग है मित्रों? पैंथालासा का। अब देखिए मित्रों, इस प्रकार से हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, इस पर महाद्वीप एवं महासागरों का निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं मित्रों, हमारे राजस्थान के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि राजस्थान का जो सबसे पहले देखेंगे वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है राजस्थान की गोलार्धीय स्थिति। क्या है मित्रों? राजस्थान की गोलार्धीय स्थिति। अब यहाँ से अपना आंसर निकल के आएगा। देखिए मित्रों, राजस्थान की जो गोलार्धीय स्थिति है, देखिए हमारा जो राजस्थान है, इस संपूर्ण ग्लोब में, ये क्या है मित्रों? अपना ग्लोब है। क्या है मित्रों? ग्लोब। अब इस संपूर्ण ग्लोब में जो हमारा राजस्थान है, वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, पहली बात तो हमारा राजस्थान हमारे देश भारत में है, और जो हमारा भारत देश है वो कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप। अब देखिए मित्रों, ये है हमारा कौन सा देश? ये हुआ मित्रों हमारा भारत। कौन सा देश हुआ मित्रों? भारत। अब मित्रों मैं बात करता हूं कि राजस्थान की जो गोलार्धीय स्थिति है वो कौन सी होगी। देखिए, ये वाला जो उत्तर वाला भाग है, कौन सा मित्रों? उत्तर वाला भाग, ये हुआ उत्तरी गोलार्ध। कौन सा मित्रों? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण वाला भाग है, ये कौन सा हुआ मित्रों? दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा मित्रों? दक्षिणी गोलार्ध। कहने का मतलब जो हमारे राजस्थान की संपूर्ण जो गोलार्धीय स्थिति है वो क्या होगी मित्रों?
अब देखिए ये हमारा जो राजस्थान है कौन से भाग में है मित्रों, उत्तरी में है या फिर दक्षिणी में, तो हमारा आंसर होगा मित्रों उत्तरी भाग में। क्या होगा मित्रों, उत्तरी भाग में। तो अब हमारा जो आंसर होगा, हमारे राजस्थान की जो गोलार्ध स्थिति है वो होगी उत्तरी गोलार्ध। क्या होगी मित्रों, उत्तरी गोलार्ध। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है ये है, टॉपिक जो है वो है राजस्थान की विश्व के संदर्भ में स्थिति क्या होगी। देखिए मित्रों इसका भी आंसर यहीं से निकल कर आएगा। विश्व के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है। देखो ये संपूर्ण विश्व है, क्या है मित्रों, ये संपूर्ण विश्व है। अब इस विश्व को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में। कितने भागों में मित्रों, 4 भागों में। देखिए वैश्विक स्थिति यदि अब अगर हम देखते हैं तो देखिए मित्रों यहां पर है हमारा एशिया महाद्वीप। क्या है मित्रों, एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप, अब इधर है कौन सी दिशा मित्रों, उत्तर दिशा। ये जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा। कौन सी है मित्रों, और ये वाली जो दिशा है वो है पश्चिम, और ये दिशा है जो है पूर्व। अब विश्व के संदर्भ में यदि हम राजस्थान की स्थिति को देखते हैं तो क्या हमारा आंसर क्या निकल कर आता है मित्रों, कि हमारा जो राजस्थान है वो एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप की जो संपूर्ण स्थिति है वो है उत्तर और पूर्व। कौन से मित्रों, उत्तर और पूर्व। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, विश्व के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वो होगी उत्तर पूर्व। क्या होगी मित्रों, उत्तर पूर्व। विश्व के संदर्भ में जो हमारे राजस्थान की स्थिति है वो होगी उत्तर पूर्व दिशा। अगला देखते हैं मित्रों, अगला पॉइंट है हमारा एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में यदि हम राजस्थान की स्थिति को देखते हैं, आइए मित्रों यह है हमारा क्या, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है मित्रों, एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप के संदर्भ में यदि हम राजस्थान की स्थिति को देखते हैं, आइए मित्रों देखिए हमने एशिया महाद्वीप को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में। तो इसी प्रकार देखिए मित्रों ये वाली दिशा कौन सी हुई, उत्तर दिशा, और ये वाली जो दिशा है कौन सी है, दक्षिण दिशा, और ये वाली दिशा है जो कौन सी है मित्रों, पश्चिम दिशा, और ये वाली दिशा है पूर्व दिशा। अब एशिया महाद्वीप में हमारा जो भारत है वो कहाँ है मित्रों, ये वाला हमारा क्या है, भारत। ये हमारा भारत है। अब हम भारत को देखते हैं तो मित्रों हमारे जो राजस्थान है इस भारत में कहां पर है, यहाँ देखिए ये हुई हमारे भारत की जो क्या है आकृति। ये हमारे भारत का नक्शा है, और इस भारत के नक्शे में हमारे जो राजस्थान की स्थिति है वो इस जगह पर है। कहाँ मित्रों, इस स्थान पर। अब ये स्थान कौन सा है मित्रों, देखते हैं। ये भारत हुआ। अब भारत में ये वाला जो दिशा है ये कौन सी है मित्रों, ये कौन सी है, दक्षिण, और ये कौन सी है, पश्चिम। इन दोनों के बीच में जो हमारे राजस्थान की स्थिति है, इसी स्थिति के आधार पर जो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति निकल कर आती है वो है मित्रों दक्षिण और पश्चिम। कौन सी है मित्रों, दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा मित्रों दक्षिण पश्चिम। क्या होगा मित्रों, दक्षिण पश्चिम। देखिए क्या होगा मित्रों, दक्षिण पश्चिम। अब आगे देखते हैं मित्रों, इसी प्रकार से भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। किसके संदर्भ में मित्रों, भारत के
संदर्भ में। आइए भारत के संदर्भ में हम राजस्थान की स्थिति विस्तार को इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए मित्रों, ये हमारा भारत का क्या है, नक्शा। अब हमारा जो भारत है इसके संदर्भ में जो हमारा राजस्थान है वो कहाँ पर है, इस जगह पर। अब ये वाली जो दिशा है कौन सी, देखिए मित्रों, ये ऊपर वाली दिशा हुई उत्तर और नीचे वाली दिशा हुई दक्षिण, और ये वाली दिशा हुई पूरब और ये वाली दिशा हुई पश्चिम। अब देखिए मित्रों, भारतीय संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वो हमारे सामने निकल कर आती है उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्या निकल कर आती है मित्रों, उत्तर पश्चिम। ये वाली दिशा कौन सी हुई, उत्तर पश्चिम। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा मित्रों, भारतीय स्थिति की अगर हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में क्या मित्रों, जो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो उसका आंसर हमारे सामने निकल कर आता है उत्तर पश्चिम। क्या निकल कर आता है मित्रों, उत्तर पश्चिम। क्या आता है मित्रों, उत्तर पश्चिम। अब देखिए मित्रों, आज की क्लास में हमने किन किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। तो हमारा जो संसार है इसका निर्माण, जैसे महाद्वीपों का, महासागरों का निर्माण किस प्रकार से होता है, और मित्रों राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार है इसके संदर्भ में, इसको लेकर के हमने पहला जो पॉइंट था राजस्थान की गोलार्धीय स्थिति, दूसरा जो पॉइंट था वो था राजस्थान की वैश्विक स्थिति, और जो तीसरा था एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, और चौथा जो पॉइंट है वो है राजस्थान की भारत के संदर्भ में स्थिति। इनके बारे में हमने चर्चा की। अब इससे आगे मित्रों देखते हैं, एक और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एक सवाल और महत्वपूर्ण बन ही जाता है। वो क्या होता है मित्रों, देखिए वो ये होता है, इन चारों को सम्मिलित रूप से, ये जो चारों सवाल है जैसे उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इन सभी को कंबाइंड रूप से एग्जामिनर एक प्रश्न के द्वारा हमसे पूछता है। तो वो क्या है मित्रों, देखिए ये कौन सी दिशा हुई मित्रों, उत्तर, और ये हुई हमारी दक्षिण, और ये वाली दिशा है पूरब, और ये वाली दिशा है कौन सी, पश्चिम। अब देखिए मित्रों, जो विश्व के संदर्भ में जो हमारे राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तर पूरब। कौन से मित्रों, उत्तर पूरब। ये जो स्थिति है किसके संदर्भ में है, वैश्विक स्थिति। कौन से मित्रों, वैश्विक स्थिति। उसके बाद में देखते हैं मित्रों, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हमारी स्थिति कौन सी आती है राजस्थान की, दक्षिण पश्चिम। कौन सी आती है, दक्षिण पश्चिम। किसके संदर्भ में आती है मित्रों, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप में। उसके बाद में मित्रों देखते हैं भारतीय संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति आती है वो हमारे सामने निकल कर आती है उत्तर पश्चिम। कौन सी आती है, उत्तर पश्चिम। क्या आती है मित्रों, उत्तर पश्चिम। किसके संदर्भ में मित्रों, भारतीय संदर्भ में। अब देखिए मित्रों, हमारे जो राजस्थान की अगर भारत के संदर्भ में हमसे पूछता है कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, तो वो क्या है, उत्तर पश्चिम। यदि प्रश्न पूछता है कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है, तो उत्तर सामने आएगा हमारा निकलकर उत्तर पूर्व। क्या आएगा आंसर मित्रों, उत्तर पूर्व। यदि हमसे पूछता है कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति होगी, तो वो होगी मित्रों दक्षिण पश्चिम। क्या होगी मित्रों, दक्षिण पश्चिम। अब देखिए मित्रों, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये जो दिशाएं हैं, देखिए ये वाली जो दिशा है इसको जाना जाता है
ईशान कोण। किसके नाम से मित्रों? ईशान कोण। क्या मित्रों? ये वाली जो उत्तर पूर्व वाली जो दिशा है इसको किसके नाम से जाना जाता है? ईशान कोण। अब देखिए मित्रों, जो ईशान कोण है, ईशान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है देवता। क्या होता है मित्रों? देवता। अब जो देवता के जस्ट सामने वाली जो दिशा होगी वो कौन सी होगी मित्रों? राक्षसों वाली। किसकी होगी मित्रों? राक्षसों वाली। अब जो राक्षस का जो शब्द है उसे किसके नाम से इंगित किया जाता है मित्रों? ये कौन से मित्रों? ईशान कोण। ये होगा मित्रों नैऋत्य कोण। कौन सा होगा मित्रों? नैऋत्य कोण। कहने का मतलब ईशान के जो विपरीत में दिशा होगी वो कौन सी होगी? नैऋत्य कोण वाली। ये हुआ ईशान कोण और ये वाली दिशा हुई नैऋत्य कोण। अब देखिए मित्रों, ये वाली जो दिशा है उत्तर, वो दक्षिण पूर्व, ये वाली दिशा है मित्रों अग्नि कोण। कौन से मित्रों? अग्नि कोण। अब अग्नि के जो जस्ट विपरीत में होता है वो होता है मित्रों वायु का। क्या होता है मित्रों? वायु का। अब ये वाली दिशा हुई मित्रों वायव्य कोण। कौन से मित्रों? वायव्य कोण। अब देखिए, हमारा जो सवाल यहीं से बनता है कि निम्न में से किसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति नहीं है? क्या मित्रों? निम्न में से किसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति नहीं है? आपके सामने ऑप्शन होंगे चार। पहला ईशान कोण, दूसरा अग्निकोण, तीसरा वायव्य कोण, चौथा होगा ऑप्शन नैऋत्य कोण। वहां जो आपका आंसर होगा वो राइट आंसर होगा अग्नि कोण। क्या होगा मित्रों? अग्नि कोण। क्योंकि जो ईशान कोण है यहाँ राजस्थान की जो स्थिति है विश्व के संदर्भ में है, और जो वायव्य कोण है यहाँ राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत के संदर्भ में है, और जो नैऋत्य कोण है यहाँ पर जो राजस्थान की स्थिति है वो एशिया के संदर्भ में देखी जाती है। अब देखिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें